हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसके बेसिक से जो भी चीज़ इसमें यूज हो रहा है उसको से साथ साथ इसके क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले इस एक चैप्टर में दो चीज़ हमको आना चाहिए, तीन चीज़। पहला हमको जानना होगा एडिशन। क्या जानना होगा? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अर्थात पहला चीज़ हमको देखना है जोड़ सीखना। क्या करना? दो मैट्रिक्स का जोड़। दूसरा है स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दूसरा है सब्सट्रैक्शन। और स्टूडेंट्स तीसरा इसमें बात है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें पहले एडिशन के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन के बाद, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अर्थात पहले जोड़ करेंगे, उसके घटाव के बारे में, उसके बाद मल्टीप्लाई के गुना के बारे में पढ़ेंगे और तब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम पहला टॉपिक किसके लेकर लेते हैं? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला हम टॉपिक लेके आए हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडिशन कब कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो ए जुटेगा कब, जुड़ेगा कब? तो जुटने के लिए स्टूडेंट्स होता है क्या, इसका ऑर्डर, अर्थात इसका ऑर्डर अगर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n होना चाहिए, तभी जुटेगा और तभी घटेगा। अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो जुट नहीं सकता, ना घट सकता। अर्थात मान लिया इसका ऑर्डर 2/3 का है और इसका ऑर्डर 3/b का ऑर्डर है 2/4 का, तो इसका ऑर्डर सेम है? नहीं है, ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, अर्थात ये नहीं जुटेगा। तो जुटने के लिए पहला बात है कि इसका ऑर्डर समान होना चाहिए। तो मान लिया कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है ABCD, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। दूसरा एक मैट्रिक्स मान लिया जाए B है PQRS, आर एनी टू मैट्रिसेस, तो स्टूडेंट्स एडिशन कैसे होता है? अगर A + B करना हो तो स्टूडेंट्स A लिखते हैं BCD, B के जगह पे B लिखेंगे PQRS। स्टूडेंट्स, अगर हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसके सेम पोजिशनल एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे A का पोजीशन है, ये प्रथम रो अब प्रथम कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है इसका पोजीशन, और इसका भी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये दोनों का पोजीशन सेम है, अर्थात अपने सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जुड़ता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ये जुड़ता है। अर्थात ए किसके साथ जुटेगा? P के साथ जुटेगा, B किसके साथ जुटेगा? Q के साथ जुटेगा, C किसके साथ जुटेगा? R के साथ जुटेगा, D किसके साथ जुटेगा? S के साथ जुटेगा। अगर ये स्टूडेंट्स, अगर यही घटाव हो जाता, क्या कहते था? घटाव होता, अगर जोड़ नहीं घटाव, तो क्या करते हैं हम? जैसे A के साथ A से P को जोड़े हैं ना, इसी को क्या करते थे? घटा देते। B से Q घटा देते, C से R घटा देते, D से S घटा देते। इस तरह स्टूडेंट्स हम जोड़ घटाव करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 2 5 2, और दूसरा मैट्रिक्स स्टूडेंट ले लिए 2 3 4 2 8 7। स्टूडेंट्स का ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर भी है 2/3, तो इसका ऑर्डर तो समान है, अर्थात जुट भी सकता है, घट भी सकता है। तो स्टूडेंट्स कहेगा कि अगर इसको जोड़ो A + B करो, तो क्या करेंगे? पहले A को लिखेंगे 2 3 4 2 5 2, फिर B को, B कितना है स्टूडेंट्स? B है 2 3 4 2 8 7, इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे?
एक इसका पोजीशन जो है किसके बराबर है, इसके पोजीशन के, अर्थात 2 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। इस 3 को किसके साथ जोड़ेंगे, इस 3 के साथ, 3 3 6 हो जाएगा। इस 4 को इस 4 के साथ स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा। इस 2 को स्टूडेंट 2 के साथ 4 हो जाएगा। इस 5 को स्टूडेंट्स 8 के साथ, 8 5 13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 को 7 के साथ अर्थात 9 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसका जोड़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको घटाव कह दिया, इसी क्वेश्चन को अगर घटाना है तो अगर घटाने के लिए कह दे तो पहले ए को लिख देंगे। ए कितना है स्टूडेंट्स, 2 3 4, 2 5 2, और घटाना है बी लिख देंगे। बी कितना है स्टूडेंट, 2 3 4, 2 8 7। घटाना है तो जैसे जोड़े थे, जैसे 2 में 2 को जोड़े थे ना, तो 2 में से 2 घटेगा। 2 में से 2 गया स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0 होगा। 3 में से 3 गया तो 0, 4 में 4 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 8 गया तो -3, 2 में से 7 गया तो -5। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम जोड़ और घटाव कर देंगे। आशा है कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके दूसरा टॉपिक अर्थात मल्टीप्लिकेशन पे। स्टूडेंट्स अगला हम टॉपिक आप लोग के लिए आए, क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन भी समझना जरूरी है कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। ए और बी मान लिया जाए कि 2 मैट्रिक्स है, तो गुना कैसे होता है। तो गुना होने का शर्त है स्टूडेंट्स कि दोनों में कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान देना होगा। अगर इसका ऑर्डर m/n है और इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर n/p है, कहने का मतलब है कि पहले का जो कॉलम होगा, किसका, पहले का कॉलम, अर्थात पहले का कॉलम इसमें कितना n है, और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। कहने का मतलब अगर एक मैट्रिक्स है 2/3 है, 2/3 है, बी एक मैट्रिक्स है 2/3 है, तो स्टूडेंट्स कहेंगे गुना होगा कि नहीं, इसका ये मैट्रिक्स का गुना होगा कि नहीं, तो हम कहेंगे गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका कॉलम कितना है 3 है और इसका रो कितना है 2 है। तो हमको क्या गुना होने की शर्त क्या है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले का अगर यहाँ भी 2 होता स्टूडेंट्स, इस रो को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, देखना क्या है, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो गुना है, अन्यथा गुना नहीं हो। तो देखिए इसमें अगर कोई मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है m/n है, बी का ऑर्डर n/p है, अगर इसको गुना करना है तो इसका बराबर है, इसका फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो। याद रखिएगा, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर होगा तब गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर होना चाहिए। गुना होने के लिए स्टूडेंट्स जब ये बराबर है तो ये विलुप्त हो जाएगा। गुना होने के बाद क्या होगा, ए बी में गुना हो जाएगा और ये दोनों जो था बराबर हुआ वो विलुप्त हो गया, और क्या आ गया आपके पास, इसका ऑर्डर गया m/p आ गया स्टूडेंट। यानी हमने जो गुना किया, गुणनफल हमारा आया, उसका ऑर्डर हो गया m/p के रूप में आ गया दोस्तों स्टूडेंट्स। तो पहला कंसेप्ट क्या देखे कि गुना होने के लिए पहले का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके गुना को सीखेंगे कैसे गुना करते हैं। जैसे मान लिया जाए लेट एक मैट्रिक्स ले लेंगे ABCDEF एंड B = एक मैट्रिक्स ले लीजिए PQRSTW आर एनी 2 मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स हमको क्या देख रहे हैं कि ये 2 मैट्रिक्स हमने लिया, एक मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, ABCDEF, और दूसरा मैट्रिक्स B लिया है PQRSTW। देखिए स्टूडेंट्स कहेगा कि इसका एक 2 मैट्रिक्स ले लिया, अगर कहेगा हमको कि इसको गुना करो, क्या करो, A और B में गुना करो। हमको क्या बताओ, A B निकालो, अर्थात A से B में गुना है। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A को लिख देंगे A के जगह पे DEF, फिर किसको लिखेंगे, B को लिखेंगे, इस सेकेंड वाला को PQRSTW। अब देखेंगे कि क्या पहले का कॉलम, इसका ऑर्डर देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 2 गो रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन का है 1 गो 2 गो, मतलब ये 2 गो रो है, और कॉलम का है 1 2 3 है।
इसका ऑर्डर देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका रो क्या को है 1 2 3 अर्थात 3 को है, कॉलम क्या को है 2 को। तो इसका जो कॉलम है पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है अर्थात गुना होगा। तो गुना कैसे होगा अब देखेंगे। गुना करने का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, ए जो है ना ए फर्स्ट मैट्रिक्स ए हॉरिजॉन्टली आगे की ओर चलता है और ये नीचे की ओर आता है। कहने का मतलब है इसके पहला रो से हम इसके पहला कॉलम में गुना करेंगे, फिर इसके पहला रो से इसके दूसरा कॉलम में गुना करेंगे, इससे अर्थात इसमें जितने भी कॉलम होंगे उस सब में गुना हो जाएगा। इससे ए फर्स्ट रो से इसमें गुना, फिर इसमें गुना, अगर रहता तो इसमें गुना होता है, ये नहीं है अर्थात दुइये गो है, तो पहले इससे हम इसमें गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे थोड़ा ध्यान से, ए से पी में गुना करेंगे, ए आगे की ओर है ए पी, ए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेगा ए नीचे आएगा, बी से किस में गुना होगा आर में, तो बी आर हो गया। ये फिर आगे की ओर चलेगा, सी से गुना होगा स्टूडेंट टी में, अर्थात इससे हमने इसमें गुना कर दिया। अब इससे जो हम इस सेकेंड वाला में गुना करेंगे, ए से किस में क्यू में, फिर बी से एस में, सी से डब्ल्यू में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे हमने फर्स्ट रो से हमने इसमें भी गुना कर दिया, इसमें भी गुना कर दिया। अब क्या करेंगे हम इस नीचे वाला से, अब सेकेंड रो से फिर इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, अर्थात ये क्या होगा डी पी ई आर एफ टी हो गया। इससे इसमें किए, इससे इसमें और इससे इसमें, फिर ये आगे की ओर इसमें चलेंगे, डी से क्यू में डी क्यू, ई से एस में, एफ से डब्ल्यू। अर्थात स्टूडेंट्स हम इस तरह गुना करेंगे कोई भी मैट्रिक्स को। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेकर इस पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को टच करेंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 3 2 4 2, दूसरा है 5 3 2, यही क्वेश्चन है। अगर मान लिया जाए इसको हमको गुना करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं। तो ए बी निकालना है तो पहले हम ए को लिख देंगे 3 2 4 2, दूसरा क्या है स्टूडेंट 4 5 3 2। अब गुना करेंगे, ये आगे की ओर चलेगा ये नीचे की ओर आएगा, अर्थात 3 से किस में गुना होगा इस आगे की ओर या नीचे की ओर, इस फर्स्ट रो से इसमें गुना, फिर इसी से इसमें भी गुना करेंगे, अर्थात 3 से 4 में 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से 5 में 5 तिहाई 15, फिर 2 से 4 में 2 में 4, 4 चौका 16, फिर 2 से 3 में 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 2 दूना 4। स्टूडेंट्स इस तरह हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। अब कितना हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 22, ये हो गया 24। अर्थात स्टूडेंट्स हम इस तरह गुना कर देंगे। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसकी ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन की ओर चले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में 3.2 में, कहता है लेट ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना, सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और कहता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात एक क्वेश्चन ये है ए प्लस बी अर्थात ए और बी को जोड़ने के लिए कह रहा है, दूसरा है ए माइनस बी अर्थात ए में से बी को घटाने के लिए कहा, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है ए बी और पाँचवा है बी ए। तो पहले हम पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए प्लस बी क्या कहता है, ए प्लस बी निकालना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम पहला ए को लिखेंगे, ए कितना है 2 4 3 2, फिर बी कितना है स्टूडेंट्स, पी है 1 3 माइनस 2 5। अगर इसको जोड़ना है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जोड़ते कैसे, ये 2 किसके साथ जुटेगा 1 के साथ स्टूडेंट्स, 2 + 1, ये 4 किसके साथ जुटेगा स्टूडेंट 3 के साथ, ये 3 अब प्लस माइनस कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस होता माइनस, और 2 प्लस कितना 5। इस तरह स्टूडेंट्स ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 1 और ये हो गया 7, अर्थात इसका हम एडिशन निकाल लेंगे। अगला क्या है स्टूडेंट्स, इसका 2 नंबर है, इसका कहता है a माइनस बी निकालने के लिए, क्या करा a माइनस बी निकाल, अर्थात a में से b को घटाना। a कितना है स्टूडेंट पहले लिख दीजिए
2 4 3 2 माइनस बी कितना है स्टूडेंट्स 1 3 माइनस 2 5। घटाना है स्टूडेंट्स, तो जैसे जोड़े थे उसी का घट रहता है, यानी 2 में से किसको घटाएंगे स्टूडेंट 1 को, 4 में से किसको घटाएंगे 3 को, 3 में से माइनस माइनस से स्टूडेंट कितना होता प्लस हो जाता, अर्थात ये प्लस 2 हो जाएगा और 2 माइनस कितना 5 हो जाएगा। इस तरह ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस 3 हो गया। अर्थात स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर 3a माइनस सी कह रहा, अर्थात 3 से a मैट्रिक्स में गुना करेंगे तब c को घटाना है। तो 3 लिख दीजिए, a कितना है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, माइनस c कितना है स्टूडेंट मैट्रिक्स है -2 5 3 और 4। तो पहले क्या करना है गुना काम करना है, तो पहले गुना कर देते। गुना करना है तो सब में गुना हो जाएगा, 3 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूना 6, माइनस 2 5 3 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 6 है और माइनस माइनस कितना होता है स्टूडेंट प्लस, अर्थात ये कितना हो गया 2। ये 12 है, 12 प्लस माइनस माइनस घट गया 5। ये 9 है माइनस कितना 3, ये 6 है माइनस कितना 4। इस तरह स्टूडेंट्स ये हो गया 6 2 8, ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। इस तरह स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिए। अब ये अगला इसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ए बी निकालना, गुना करना ए और बी से। तो ए बी निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए को लिखेंगे 2 4 3 2 और उसके बाद के इसको लिखेंगे बी को लिखेंगे, बी कितना है 1 3 माइनस 2 5। स्टूडेंट थोड़ा देर पहले हम लोग इसमें गुना सीखे थे, कैसे सीखे थे गुना कि ए आगे की ओर चलता है, नीचे की ओर आता है, अर्थात 2 से किस में गुना होगा 1 में, तो 2 एकम 2। ए आगे 4 तर आया तो ये कहाँ आ गया यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 4 से किस में -2 में, तो -8 हो गया। स्टूडेंट फिर इससे इसमें गुना होगा, 3 दूना 6, इससे 5 चौका 20। फिर इससे हम स्टूडेंट्स पहले रो से हमने इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, अब इससे शुरू करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी। तो इससे कितना होगा 3 आई 2 दूना 4 -4, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 5 दूना 10, अर्थात 2 में से 8 गया था स्टूडेंट -6, ये हो गया 26, ये हो गया -1, ये हो गया 19। इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया ए भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है कितना बी ए निकालना है, तो इसको मिटा देते हैं और बी ए निकालते हैं। बी ए कितना है स्टूडेंट्स, पहले किसका, इसमें ए बी था तो ए को पहले रखे बी को बाद में, इसमें बी ए है पहले बी को रखेंगे, किसको रखेंगे -2 5, ये कितना है स्टूडेंट 2 4 3 2। अब फिर इसमें भी क्या था, ये आगे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा, गुना का कंसेप्ट है ये। तो 1 से 2 में 2 एकम 2, 3 3 9, फिर इससे इसमें 4 3 दूना 6, इससे इसमें गुना होगा स्टूडेंट कितना होगा -4, इससे इसमें 5 3 15, इससे इससे -8, इससे 5 दूना 10। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन को जोड़े 9 2 11, ये हो जाएगा कितना 6 5 6 4 10 हो गया, ये कितना हो गया 11, 15 में से 4 गया तो 11, ये हो गया कितना 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस फर्स्ट के सभी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 2 का 1 और 2 लेके चले हैं। इसमें करा है दोस्तों ये दोनों को जोड़ने, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब जो चिन्ह दिया है ना उसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो इसमें बीच में क्या है स्टूडेंट्स, प्लस का चिन्ह अर्थात जोड़ना है। ए किसके साथ जुटेगा, ए के साथ, तो कितना होगा ए प्लस ए। बी किसके साथ, बी के साथ, बी प्लस बी। बी किसके साथ, बी के साथ, बी प्लस बी। ए किसके साथ, ए के साथ, ए प्लस ए। अर्थात स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b 2b 2a। इसका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप क्या है, इसको इसके साथ जोड़ना है। ये किसके साथ जुटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुटेगा किसके साथ, प्लस 2ab के साथ। ये किसके साथ जुटेगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुटेगा 2bc के साथ। ये किसके साथ जुटेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस कितना होगा ac,
ए इसके साथ अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स आप जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ये भी इसी तरह का है, यानी ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, ई माइनस वाला है अर्थात ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस तरह के इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस 2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स जोड़ने के लिए। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, -1 प्लस कितना 12, 4 प्लस कितना 7, -6 प्लस कितना 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। इस तरह 12 में से 1 गया तो 11, 7 5 7 4 11, ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया 21, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 9। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसका ऐड कर दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इधर क्या है, कह रहा है कि दोनों को जोड़ना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये किसके साथ जुटेगा, इसके साथ, अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स है अब प्लस किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स। इसको किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स प्लस किसका, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसके साथ अर्थात साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हुआ, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 1 के ना होगा, अर्थात ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। इस तरह हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 1 1। चलिए स्टूडेंट, आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 3 नंबर में, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। हमको नीचे जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको निकालना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे इसमें गुना करना है। तो पहले इसको गुना करते, कैसे गुना करते देखिए। गुना करने में आप ध्यान दीजिएगा कि पहला जो है आगे की ओर जाएगा और दूसरा कॉलम में, यानी पहला हॉरिजॉन्टल रो की ओर गुना होता है और दूसरा में कॉलम की ओर गुना होता है। कैसे गुना होता है थोड़ा देखिए। ए से हम शुरू करेंगे, इस पहला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला मतलब फर्स्ट रो है, इससे इस रो में कॉलम में गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। जब इससे दोनों में गुना हो जाएगा तब हम सेकेंड रो से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। कैसे गुना करते देखिए, अर्थात ए से पहले ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ए आगे बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर आएगा। बी से किस में गुना होगा, बी में, तो बी स्क्वायर हो गया। फिर इससे तो अब इसमें गुना कर दिए फर्स्ट रो से, अब इसमें गुना करेंगे, यानी ए से इसमें ए बी माइनस प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, और फिर बी से ए में अर्थात ये हो जाएगा ए बी। इससे दोनों में गुना हो गया, अब इससे गुना करेंगे दोनों, तो बी से ए में माइनस ए बी, फिर ए से बी में प्लस ए बी, बी से माइनस बी माइनस माइनस प्लस अर्थात ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। स्टूडेंट ई से कट गया, इससे ही कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इस तरह इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दूसरा ये, इसको कहता है इससे इसमें गुना करना है, अर्थात इस मैट्रिक्स से इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी गुना उसी तरह करेंगे, 1 से 2 में 2, इसके आगे कोई संख्या ना है, ना ही इसके नीचे है, तो 1 से 2 में हो गया गुना, फिर 1 से 3 में गुना होगा, 1 से फिर 4 में गुना होगा। फर्स्ट रो से गुना कर दिए, अब नीचे वाला से 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको भी गुना कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन है, इससे गुना करना है, इसको भी वही लॉजिक से सेम है। इस पहला रो से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो फर्स्ट रो में यानी 1 से किस में गुना करेंगे, 1 में, 1 1 में 1, -2 से 2 में, तो -2 दूना 4,
फिर 1 से किस में गुना होगा, 2 में, 2 एकाम 2, -2 से 3 में अर्थात 3 दूना 6, फिर 1 से 3 में 3, -2 से 1 में -2। यानी हमने फर्स्ट रो से दोनों रो में गुना कर दिए, तीनों में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड वाला से इससे दोनों तीनों में गुना करेंगे। तो 2 से किस में, 1 में, 2 एकाम 2, 3 से किस में करेंगे गुना, 2 में, 3 दूना 6, फिर 2 से 2 में 4, 3 से 3 में 9, 2 से 6, 3 से 1 में 3। स्टूडेंट्स इस तरह हम जो है इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन क्या कर दिए, ये 1 में से 4 गया तो -3, -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 13 और ये हो गया 9। इस तरह हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिए। तो स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स 3 का 3, 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स गुना करना है इससे इसमें, तो इसमें गुना का आपका तो तरीका आप लगभग सीख ही गए कि कैसे होता है। ये हॉरिजॉन्टली फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में होगा, फिर सेकेंड रो से तीनों कॉलम में, थर्ड रो से भी तीनों कॉलम में, यानी इधर से रो में होता है उधर से कॉलम में होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से या सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में। तो कैसे गुना करते हैं, 2 से 1 में 2 एकाम 2, 3 से 0 में स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 होगा, 4 से 3 में 4 तिहाई 12 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 से 3 में -6, 3 से 2 में +6 और 5 से 0 में स्टूडेंट 0। फिर 2 से 1 स्टूडेंट 5 में 5 दूना 10, 3 से 4 तिहाई 12 और 4 से 5 में 5 चौका 20। फर्स्ट रो से हमने तीनों में गुना कर दिया। अब सेकेंड से गुना करेंगे, देखो तो कितना होगा, 3 1 से 3 में 3 और कितना है, 4 से 0 में 0, 5 से 3 में 5 तिहाई 15, फिर 3 से -3 में 3 तिहाई 9, 4 से 2 में 4 दूना 8, 5 से 0 में 0, ये हो गया 5 तिहाई 15, 4 चौका 16 और 5 25। स्टूडेंट्स अब 4 से गुना करेंगे, 4 में 4 एकाम 4, 0 से 5 में 0, 6 से 3 में 6 18, 4 से 3 में -4 तिहाई 12, 5 दूना 10, 10 6 से 0 में 0, 5 से किसमें 5 से 4 से 5 में 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 6 पंचे 30। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन कर लिए। 12 2 14, ये 6 में से 6 गया तो 0, आई 12 10 30, अब 12 42, 15 3 18, 8 में से 9 गया तो -1, 15 और 16, 15 दूना 30, 1 31, 31 अब 25 हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, ये हो जाएगा 5 56, ये हो गया 18 4 22, ये हो गया कितना, 10 में से 12 गया तो -2, ये हो गया 20 20 40 30 70। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्यूशन किया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे इसमें गुना करना है, इसको भी उसी तरह, ये आगे हॉरिजॉन्टल चलेगा, ये पीछे की ओर नीचे की ओर होगा, अर्थात इससे इसमें गुना होगा, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें गुना करो। तो 2 से किस में गुना होगा, 2 से 1 में, 2 एकाम 2, फिर 1 से -1 है -1, फिर 2 से 0 में 0, 2 से 1 में 2, स्टूडेंट 2 से 1 में 2 और 2 एकाम 2। फिर हम दूसरा रो से हम गुना करेंगे, 3 से 1 में 3, 2 से -1 में 2 -2, 0 + 4 स्टूडेंट 3 + 2। फिर इससे गुना करेंगे, 2 से 1 में -1, -1 से -1 में 1 में 1 हो गया -1, 0, ये हो जाएगा 2, ये कितना होगा -1 और ये हो गया स्टूडेंट्स कितना 1। इस तरह हम इसका भी सॉल्यूशन कर लिए। क्या हुआ इसका सॉल्यूशन, इसका आ गया 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1 4 5 -2 2 0। इस तरह स्टूडेंट हमने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट से 6 नंबर में इससे इसमें गुना करना है, तो इसी तरह गुना करेंगे, यानी फर्स्ट रो से हम इस दोनों में गुना करेंगे, अर्थात 3 से किस में, 3 से 2 में 3 दूना 6, -1 से 1 में -1, 3 से 3 में 3 तिहाई 9,
फिर 3 से किस में 9 3 में 3 3 9 माइनस 0 और कितना होगा स्टूडेंट्स 3। इससे तो हम पहला दोनों में कर दिए, अब दूसरा लाइन से करेंगे इसमें दोनों में। तो माइनस 2 से माइनस 2 0 0, यही हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसका सभी सॉल्यूशन कर दिया। 6 9 6 15 में से 1 गया तो 14, ये हो गया 3 में से 9 गया तो स्टूडेंट माइनस 6, 6 में से 2 गया तो अर्थात 4 हो गया, 3 2 5। अर्थात इस तरह स्टूडेंट्स इस का क्वेश्चन का सलूशन किया है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर में कहता है इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स हमको सिद्ध करना है, ए बी सी का मान दिया है और हमें सिद्ध कर देना है कि ये दोनों बराबर है। तो स्टूडेंट्स हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS में क्या है स्टूडेंट्स, LHS में है ए प्लस बी माइनस सी, अर्थात बी और सी पे जो है यानी स्मॉल ब्रैकेट है, अर्थात हम पहले किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। अर्थात ए को हम पहले लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 हो गया, प्लस स्टूडेंट्स स्मॉल ब्रैकेट का चिन्ह दे दिए और बी का जो वैल्यू है हम उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर सी का मान रखना है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो LHS में क्या है, ए और बी और सी में बी माइनस सी के बीच में जो है क्या चिन्ह है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है। अर्थात कहता है कि पहले बी से सी को घटाओ, पहले क्या करो बी से सी को। तो पहले जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार चलते। तो पहले किसका काम करते, पहले दोनों से घटाते हैं, इसको हम वैसे के जैसे तैसे रखने देंगे 2 1 माइनस 1 1, अर्थात इसको घटाना है। तो स्टूडेंट्स 3 में से 3 में से कितना घटाना है, 3 माइनस कितना 4 माइनस 1 और माइनस कितना 1, 2 में से घटाना है कितना 2 को, 4 माइनस कितना 0, 2 माइनस 3 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये 0 माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस, हाँ, और 3 माइनस कितना हो जाएगा 3। इस तरह हम इसको घटा दे रहे हैं। अब ये क्या लिख दिए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। घटाने के बाद 3 में से 4 गया तो स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 1, ये 2 और ये 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 1 कितना यहाँ लिखते हैं 1 प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस होता है, माइनस लिखा गया, फिर 2 है प्लस माइनस माइनस 2, फिर माइनस 3 है प्लस कितना 0, फिर 5 से किसको जोड़ना है स्टूडेंट 5 प्लस 4, फिर 0 को किसके साथ 0 अब प्लस माइनस माइनस, ये 2 को किसके साथ 3 के साथ, तो 2 प्लस कितना 3, 1 को स्टूडेंट्स इसके साथ 1 प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 और ये है 1 प्लस 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबको इसके साथ घटा दिए, घटाव के रूप में लिख दिए। अब 1 से 1 घटेगा कितना होगा 0, 2 से 2 घटेगा तो 0 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 5 4 9 माइनस 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1 है, ये हो गया 1। इस तरह स्टूडेंट्स हमने LHS निकाल दिया। अब हम RHS निकालेंगे और बराबर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये RHS जगह तो है नहीं, इसको मिटाएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे।
तो स्टूडेंट्स RHS को लेके चलते हैं। RHS क्या है? A + B - C। अर्थात स्टूडेंट पहले हमको A और P को जोड़ना है, उसके बाद C को घटाना है। तो A को हम पहले इस क्वेश्चन के अनुसार लिख देते हैं। A कितना है स्टूडेंट्स? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। प्लस में किसको लिखना है स्टूडेंट्स? B को लिखना है। तो B कितना है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 घेर दीजिए। माइनस में क्या है? C कितना है स्टूडेंट्स? 0 3 2 1 -2 3। स्टूडेंट्स हमने LHS निकाला है। अब RHS में पहले ये दोनों को जोड़ेंगे। तो 1 को किसके साथ? 3 के साथ जोड़ेंगे। 1 + 3। 2 को किसके साथ? प्लस माइनस स्टूडेंट -1 हो जाएगा। -3 को 2 के साथ 2 हो जाएगा। 5 को 4 के साथ 5 + 4। 0 + 2 ये कितना हो जाएगा? 2 + 5 ये हो गया 1 + 2 ये हो गया -1 + 0 ये हो गया 1 + 3। क्या किया स्टूडेंट्स? को जोड़ दिए। अब इसको लिख देते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ये क्या हो गया? ये 4 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये कितना है? -1, ये कितना हो गया? 9, ये 2, ये कितना? 7, ये हो गया 3, ये हो गया -1 और ये 4। अब स्टूडेंट्स क्या है? इसको C को जोड़ना है इसके साथ। तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब जोड़ते हैं। ये दोनों को ऐड करना, इसको मिटा देते हैं इधर से। अब क्या है? इस 4 को 4 के साथ स्टूडेंट्स क्या होगा? घटेगा। घटाव का चिन्ह है स्टूडेंट्स, हमने जोड़ का चिन्ह दे दिया था गलती से। तो 4 से 4 घटेगा, 4 - 4। 1 से स्टूडेंट्स 1 घटेगा, 1 - 1। ये -1 है स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस 2 घटेगा। ये 9 है स्टूडेंट्स, 9 में से कितना घटेगा? 0 घट जाएगा। फिर 2 है, 2 में से कितना घटेगा स्टूडेंट्स? 3 घटेगा। 7 में से -2 घटे, प्लस -2 घट गया। 3 में से 1 घट जाएगा। -1 में से माइनस प्लस, ये हो गया 2, ये हो गया 4 -3। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्यूशन किया। 0 ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया -1, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1। इस तरह स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन किया। LHS यहाँ निकाले थे हम, और ये हमारा RHS हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? LHS जो आया और RHS दोनों सेम हो गया ना, अर्थात हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आगे ना LHS RHS। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, कहता है इफ A = इतना, B = इतना, कहता कंप्यूट 3A - 5B। मतलब 3A - 5B आपको निकालना। तो स्टूडेंट्स हमको निकालना है 3A - 5B। तो 3 है, A का मान हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A के जगह पे क्या मान रखेंगे? 2 3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, ये हो गया 7/3, ये हो गया 2, ये हो गया 2/3। यानी हमने A की जगह पे A का मान रख दिया -5। B के जगह पे हम B का मान रख दे 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? इस 3 से इसमें गुना करेंगे। तो देखिए ये 2/3 है, इसमें अगर 3 से गुना कर तो 3 से कट गया, हर बार तो कट जाएगा। क्या बच जाएगा? यहाँ पे 2 बच जाएगा।
यहाँ पे तो 3 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से नीचे वाला, अर्थात ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात इस 3 से हम इसमें गुना कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इससे भी गुना कर देंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे तो देखिए 5 गुने 2/5, तो इससे तो कट गया, यानी हर वाला तो कट गया, ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इस 2 में से 2 घटेगा, इस 3 में से 3 घटेगा, ये 5 में से 5 घटेगा, ये 1 में से 1 घटेगा, ये 2 में से 2 घटेगा, ये 4 में से 4 घटेगा, ये 7 में से 7 घटेगा, 6 में से 6 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा। स्टूडेंट्स ये तो सब 0 में से सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 0। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिया। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको हमारा जो हमने आपको जो सिखाया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम जो है आपको बेहतर ढंग से और जो है अच्छा तरह से पढ़ा सकें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलरली, तो हर दिन जो है हम वीडियो डालते रहते हैं, आपका पूरा जो है 12th के पूरे टॉपिक का हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।